हाय। आज मैं एक फेमस फंड मैनेजर के बारे में बात करूंगा जिनको डीप वैल्यू इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है हावर्ड मार्क्स। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें बोली कि इन्वेस्टिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने बोला कि जैसे वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और जैसे कि आपको नोटिस हो रहा होगा कि रिसेशन को लेके लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं और वॉलेटिलिटी की जो बातें हैं उनसे आप दूर रहें और मैक्रो एनालिसिस करना बंद कर दें एज अ रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टेड अपना टाइम आप स्टॉक पिकिंग, उनके फंडामेंटल्स, कौन सी कंपनी केपेक्स कर रही है, कौन सी कंपनी अपनी डेट रिड्यूस कर रही है, कौन सी कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग पे काम कर रही है, कौन सी कंपनी अपने कैश फ्लो इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है, उन कंपनीज पे आप फोकस करें और अपनी आप लिस्टिंग तैयार रखें। क्योंकि जब मार्केट टूटेगी तो आपके पास उस टाइम रिसर्च करने का टाइम नहीं होगा और आपको बस वो स्टॉक को खरीद के बैठना है। तो उन्होंने बोला कि आप जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को लेके परेशान होते हैं वो ना करें। एक्सेस में ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो बंदा एक्सेस में ट्रेडिंग करता है वो अपने ब्रोकर को तो अमीर बनाता है, लेकिन उसकी अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री की वजह से उसका जो कैपिटल गेन बनता है वो शायद इतना ज़्यादा ना बने जितना वो एफर्ट डाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप साथ में एक प्रोफेशन ढूंढें जो कि आपका मैक्सिमम टाइम को यूज़ करे सिमिलर बिजनेस के अंदर, ताकि आप ट्रेडिंग टर्मिनल से अपना जो टाइम लगा रहे हैं वो आप कहीं और लगाएं। तो ये कुछ बातें हैं हावर्ड मार्क्स की जो कि मुझे कुछ कुछ ना कुछ उसके अंदर दम दिखता है। प्लस उन्होंने बोला है कि आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से घबराए ना और इससे डीमोटिवेट भी ना होए और मोटिवेट भी ना होए। डीमोटिवेट कैसे कि सपोज आपका शॉर्ट टर्म के अंदर कोई स्टॉक जो है वो चल नहीं रहा, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत बढ़िया है और आपको लगता है कि आपकी जो एनालिसिस है वो ठीक है, लेकिन मार्केट उसको तवज्जो नहीं दे रही। तो ऐसी चीज़ों से आप घबराएं ना, क्योंकि मार्केट का ऐसा आप मार्केट प्लेस है कि जहाँ पे 100 की चीज़ कभी कभी 100 हो जाती है और कभी 100 की चीज़ 1000 हो जाती है और 1000 की चीज़ 100 हो जाती है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी एनालिसिस ठीक है तो मार्केट कभी ना कभी उस शेयर को अपने फेयर वैल्यू पे ले आएगी। अब इसमें बात आई कि आप मोटिवेट भी ना होएं कि सपोज कभी कभी आपने सपोज रिसेंटली अपना अकाउंट बनाया और आपका कुछ शेयर बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स उस शेयर प्राइस के साथ मैच नहीं हो रहे। तो आपको इसके अंदर एक रॉन्ग प्रिडिक्शन भी बन सकती है कि आपका इस मार्केट के अंदर इस टाइम लक चल रहा है, लेकिन आपकी फंडामेंटली जो पिकिंग है वो सही नहीं है। तो इससे भी आप मोटिवेट ना होए। बट उनका ये मानना है कि अगर कोई बंदा अपनी स्टॉक पिकिंग पे ध्यान दे और इस मार्केट में एज अ लर्नर की तरह आए कि मैं तो पूरा टाइम इस मार्केट में कुछ ना कुछ सीखूंगा और अपने सही टाइम पे अपनी शेयर में कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ता है और ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जिस दिन आपने बोल दिया कि हम मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसी हफ्ते के अंदर मार्केट आपको ले डूबेगी। क्योंकि इस मार्केट के अंदर आपके इतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं आपको शेयर प्राइस तोड़ने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि आपका स्टॉक बढ़िया है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से सपोज कोई कंपनी ने, कोई गवर्नमेंट ने आपका वो प्रोडक्ट जो है वो बैन कर दिया इंपोर्ट करना, तो आपका शेयर पिट जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मार्केट कहती है कि हमेशा पूरा टाइम कुछ ना कुछ लर्न करते रहें और अपनी लर्निंग के ऊपर हमेशा तवज्जो दें
कि मैं मार्केट के अंदर नई नई कंपनियों को पढ़ता रहूँगा, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर आपकी वॉलेटिलिटी होएगी, शेयर टूटेंगे, तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए कि हमने ये शेयर को खरीदना है। तो मुझे हार्वर्ड मार्क्स की जो बातें हैं वो काफ़ी सही लगी, और उनकी अगर हम पीछे पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उनका बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी मार्केट के अंदर क्राइसिस जैसी सिचुएशन आई है, उन्होंने मार्केट के अंदर भर के बाइंग करी और शेयर होल्डर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा कमाई अपनी कंपनी के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो वॉरेन बफे की जो कोट है, बाय व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल, वो बहुत स्ट्रांग होती है और उसको इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। तो स्पेशली हार्वर्ड मार्क्स जैसे इन्वेस्टर्स जो है मार्केट के अंदर हैं, और उनका मार्केट के अंदर इतने सालों से रहने का कुछ रीजंस होंगे कि उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड रूल बुक बनाई होगी। सिमिलर स्टैंडर्ड रूल बुक आप भी बना सकते हैं, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपका जो पोर्टफोलियो अमाउंट होता है वो इतना छोटा होता है कि आप सिर्फ अगर अपनी कंपनीज के ऊपर ही फोकस रखें तो शायद आप लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर होल्डर रिटर्न अपने लिए कमा सकते हैं। तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि अपनी लर्निंग ऑन पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज हमेशा रेडी रखें, और हमेशा कुछ कुछ चीज़ों से आप पढ़ते रहें। जैसे कि ट्विटर पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत सालों से पैसा मैनेज कर रहे हैं, और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं। तो आप कुछ टाइम ट्विटर पे भी लगाइए, आप कुछ टाइम न्यूज़ पे भी लगाइए, आप कुछ टाइम कंपनीज की प्रेजेंटेशन में भी लगाएं। इससे आपका माइंड डेवलप होगा और आपको मार्केट के अंदर और इंटरेस्ट बनेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ लोग एज अ गैम्बलर आते हैं, और मार्केट का सबसे बड़ा रूल बुक है कि कोई भी शेयर प्राइस को एज अ नंबर ना सोचें, उसको एज अ कंपनी सोचे जिसको आप ओन कर रहे हैं। और कोई भी कंपनी अगर आप ओन करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म में जल्दी बेचने की बात भी नहीं करते। तो यही लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जब शेयर बाज़ार में घुसते हैं तो उनको लगता है ये एक बड़ा ग्लैमरस बिजनेस है, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर छोटे छोटे शेयर होल्डर्स 10 रुपये लेके भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर उनकी का माइंडसेट एज अ बिजनेस ओनर होगा इंस्टेड ऑफ अ गैम्बलर, तो वो इस मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक रह सकेंगे। थैंक यू।